बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर 7वां प्रोग्राम कर रहे हैं और आप स्क्रीन पर मुलाजा कर रहे होंगे 11वां नुक्ता, जिसकी लैंग्वेज है कि दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड रूल एंड प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट नोटिस्ड। इस सिस्टम के अंदर लोगों को तकसीम किया जाता है और लोगों को अपने मसाइल में उलझा दिया जाता है। लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहम बात मफादात होते हैं और वो मफादात के लिए किसी किस्म का भी ताल्लुक भी तोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा कि एक वक्त में मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी मुखालिफ थे, लेकिन आज हुकूमत में इकट्ठे हैं। इनकी ना दोस्तियां मुस्तकिल होती हैं, ना इनकी दुश्मनियां मुस्तकिल होती हैं। ये सिर्फ मफादात के लोग होते हैं और ये इसी सिस्टम की तरवीज है। ये सिस्टम नफाक पैदा करता है और लोगों को तकसीम करने का मूजब बनता है, और जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बैरूनी कब्जे भी होते रहें तो ये लोग उस तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं रखते, बल्कि आपस में ही उलझे रहते हैं। जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे वसाइल पर आज भी कब्जा है। सुई गैस, सुई नादरन गैस, सुई साधारण गैस के इशू के ऊपर 1991 में कर्जा लिया गया। भाई, इस इशू के ऊपर कर्जा लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये तो हमारा रिसोर्स है, हमारे मुल्क से निकलती है, हमारे लोगों के लिए है। ये तो होनी भी फ्री चाहिए और इसका सिर्फ लाइन रेंट हो कि जो पाइपों के अंदर आए तो उसका रेंट आप रिसीव करें। लेकिन कर्जा लेने के बाद सुई गैस का इशू भी बड़ा मुतज़लज़ल हो गया। बड़े इस बारे में अजीबोगरीब बातें आने लगी। कभी सीएनजी स्टेशन खुले, वो बंद हुए, कभी इंडस्ट्रीज की गैस महंगी कर देंगे, कभी इनके इसके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, कभी इसकी लोड शेडिंग शुरू हो गई। तो कर्जे लेने के बाद ये भी एक अजीबोगरीब किस्म का गैर यकीनी सूरत हाल का मूजब बन गया। इसी तरह से जो हमारे दूसरे वसाइल हैं, जो हमारे हाइड्रो पावर जनरेशन यूनिट हैं, ये भी लोनिंग के ऊपर चल रहे हैं। आईपीपीज का तस्वर मौजूद है। लोग शायद समझते हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है और गवर्नमेंट करने की वजह से बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। हालांकि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जब ये इनको पावर पीछे से महंगी मिलती है, जनरेशन इसकी महंगी होती है, तो कि कर्जे की अदायगी के लिए होती है और सूद अदा करना होता है, तो उस सूरत में वो खुद भी परेशान हो जाते हैं, गवर्नमेंट भी परेशान रहती है और ये कर्जे की अदायगी करने के सिलसिले में यूनिट महंगा खरीद कर महंगा आगे बेचते हैं। इसी तरह से अभी रैकोडेक इशू चला। रैकोडेक वाले पहले कॉन्ट्रैक्ट को इफ्तिखार चौधरी ने सेट असाइड कर दिया, मगर बैनुल अक़वामी दबाव ने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया और आजकल वो नजरसानी सुन रहे हैं और वो रैकोडेक वाला मुआहदा बहाल हो जाएगा और हमारे वसाइल किसी और के कब्जे में आ जाएंगे। हमारे वसाइल के ऊपर कब्जे होते रहते हैं और ये यहाँ तक है कि हमारे खेतों में भी अद्वियात आती हैं, जो खादें आती हैं, जो टेक्नोलॉजी आती है, उसके ऊपर भी किसी और की नजर होती है। हमारे जिम्मेदार के पास बहुत कम मुनाफा रह जाता है, वो ज्यादातर मुनाफा इन लोगों की जेबों में चला जाता है। हम लोगों को जात पात से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती और ये सिस्टम की ही दरअसल खराबी है। हम इससे अगले नुक्ते पे चलते हैं कि when seats are gifted, concept of constituency representation becomes redundant। अब एक हलके में बाहर से आके आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। कैसा अजीब तस्वर है। उसे उस हलके के लोग कैसे जानते हैं और वो लोग उसको कैसे नुमाइंदा बना लेंगे और उन लोगों की नुमाइंदगी किस तरह से कर सकता है। और अगर ये कहे कि मैं इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मैं इन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, क्या ये सच होगा? ये तो धोखाधड़ी पर मबनी बात है कि आप तो इस हलके में रहते ही नहीं है, आप हलके के लोगों के दुख दर्द ही मालूम नहीं है, आप बाहर से आए हैं, आप मेहमान अदाकार हैं और आप इलेक्शन लड़के इन लोगों की नुमाइंदगी क्यों कर सकेंगे? और फिर एक एक शख्स जो है बाद 8-8 हलकों में भी इलेक्शन लड़ता है। तो ये जो सिस्टम है, इसके अंदर से ये अगर कहा जाए कि ये नुमाइंदगी की जा रही है तो ये भी एक धोखे पर मबनी बात है। इससे अगला जो नुकता है वो मुलाजा फरमा रहे होंगे, फंक्शन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज टू फ्रेम लॉज बट दे रिमेन फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इवन देयर अटेंडेंस इन पार्लियामेंट एंड ऑर्डिनेंसेस आर प्रोमलगेटेड। ये हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं,
یہ اپنے کام میں اور فرض کی ادائیگی میں بھی پورے نہیں ہیں، ان کی حاضری بھی اسمبلی میں پوری نہیں ہوتی، جبکہ یہ تنخواہ بھی لیتے ہیں، سارے پرکس اور پریویلیجز بھی انجوائے کرتے ہیں، پیٹرول بھی ان کو ملتا ہے، ساری مراد بھی ان کو ملتی ہیں، اور یا تو کوئی مسودہ لے کے آئیں، کوئی پروڈکٹیو کام کریں، اس کے اوپر آ کر ڈیبیٹ کریں، اس کے اوپر آ کر بحث کریں۔ اسمبلیوں کی موجودگی میں آرڈیننسز کا آنا، آرڈیننسز کا جاری ہونا بڑی مایوس سی بات ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں جب یہ آرڈیننسز جاری کیے گئے، بعض کا کورم بھی پورا نہیں ہو پاتا۔ تو یہ تو اپنے کام میں بھی سنسیئر نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو ٹیگ لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، اور وہ ذاتی تحفظ کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی ادھورا نظام ہے، یہ نظام دراصل فرض کی ادائیگی کی بھی ترغیب نہیں دیتا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے میزبان ریاض حنیف رائی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔